जैसे ही गर्मियों का मौसम आने लगता है तो बच्चों में जो इन्फेक्शन ज़्यादा देखने को मिलता है वो डायरिया, वोमिटिंग जैसे प्रॉब्लम्स हैं जिनको अक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस कहा जाता है। तो ज़्यादातर जो इन्फेक्शंस होते हैं 80% इनमें से वो वायरल इन्फेक्शन होते हैं जिनमें ना ही एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत होती है और ना ही एंटीपैरासिटिक मेडिकेशन की ज़रूरत होती है। अगर आपके बच्चे की उम्र 6 माह से कम है तो उनको आप जो ओरल फीड है वो कंटिन्यू रखें ताकि बच्चे डिहाइड्रेशन का शिकार ना हो। दूसरी कैटेगरी, अगर बच्चों की उम्र 6 माह से ज़्यादा है तो उनको आप लो ओस्मोलार ORS जो डब्ल्यू रिकमेंडेड ORS होता है आप वो स्टार्ट कर दें। एक साशे को आप 500 ml के अंदर डाइल्यूट करें और सिर्फ वैसे बच्चों को देना शुरू कर दें ताकि बच्चे खुदा ना खास्ता डिहाइड्रेशन का शिकार ना हो, उनका हाइड्रेशन स्टेटस मेंटेन रहे अनटिल अनलेस आप हॉस्पिटल की तरफ रुजू कर लें। में वालिदैन बच्चों का खाना पीना बंद कर देते हैं तो आप बच्चों का खाना पीना हरगिज़ बंद ना करें, आप उनको डाइट कंटिन्यू रखें। आप उसमें जो सॉफ्ट डाइट होती है आप उस पर उनको कन्वर्ट कर दें जिनमें केला, खिचड़ी, मूंग की दाल और उसके अलावा योगर्ट, फ्रूट्स, ये चीज़ें आप उनकी कंटिन्यू रखें। और उसके अलावा आप उनको मीठी चीज़ें हरगिज़ ना दें क्योंकि मीठी अंतड़ियों में जाएंगी हाजमे के वक्त तो पानी को वो और ज़्यादा कैच करेंगी जिसकी वजह से जो बच्चों का पाखाना है उसमें और ज़्यादा पानी का अखराज होने लग जाएगा। बच्चे का वेट 10 kg तक है तो आप उनको 10 mg तक दें जिंक, और इससे ज़्यादा है तो आप उनकी एज के अकॉर्डिंगली अपने जो डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट ज़रूर करें क्योंकि देखा गया है कि जिंक के भी बेशुमार फ़ायदे हैं। वो डिहाइड्रेशन नहीं होने देता, वो इम्यूनिटी को बढ़ाता है और जो इन्फेक्टिव एलिमेंट्स होते हैं अंतड़ियों में इन्फेक्शन वाला मादा होता है, बच्चों की अंतड़ियों में सोजिश कर रहा होता है और उनका जो पखाना होता है वो पतला कर रहा होता है। तो जिंक इस स्टेट में भी बच्चों को हेल्प आउट करता है और उन इन्फेक्शन से भी बच्चों को मज़ीद ख़राब होने से बचाता है। इन प्रोबायोटिक्स भी बच्चों में इन्फेक्शन से लड़ने की सलाहियत को बढ़ाते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट अप करते हैं। अब बात होगी कुछ ऐसे साइंस के हवाले से, अगर बच्चों में लूज मोशन और वोमिटिंग का शिकार हो गया और साथ ये साइंस देखने को मिले हैं तो ये ऐसे अलार्मिंग साइंस हैं। इसके बाद आपको फ़ौरन हॉस्पिटल की तरफ जाना चाहिए ताकि आपके बच्चे का जो हाइड्रेशन स्टेटस है उसको बेहतर किया जा सके और डिहाइड्रेशन से उनको बचाया जा सके। तो सर फहरिस्त ये है कि आपका बच्चा थोड़ा सुस्त होने लग गया है, निडाल होने लग गया है, लेथार्जिक होने लग गया है, लेजीनेस के एलिमेंट ज़्यादा होने लग गया है। उसके अलावा जो बच्चा अगर छोटा है तो उसका जो सर का तालू होता है वो अगर बैठने लग गया है तो ये भी एक साइन है डिहाइड्रेशन का, जिस्म में जो पानी है उसकी कमी वाक़ई होने लग गई है। इसके अलावा बच्चों का मुंह खुश्क होने लग गया है, वो रो रहे हैं तो आँखों से जो आंसू है वो सही से नहीं बह रहे, आँखों का पानी जो है वो खुश्क होने लग गया है, तो ये भी एक साइन है कि बच्चों में डिहाइड्रेशन होने लग गई है। बच्चों की जो जिल्द है वो खुश्क होने लग गई है, जिल्द के नीचे जो पानी है जिसको हम पिंच करके स्किन को देखते हैं, जिसको हम टर्गर प्रेशर कहते हैं स्किन का, अगर वो कम होने लग गया है तो भी बच्चे डिहाइड्रेशन के शिकार होने लग गए हो। फ़ौरन आप उनको हॉस्पिटल्स की तरफ लेके जाएं क्योंकि एक ऐसी स्टेट डेवलप हो जाती है कि फिर बच्चे ओरली इनटेक नहीं कर पा रहे होते जिसको हम सीवियर डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो इसमें IV मेडिकेशन की जाती है, ड्रिप के ज़रिए बच्चों के खून में नमकियात वाला पानी पहुंचाया जाता है ताकि उनका हाइड्रेशन स्टेटस दोबारा से बहाल हो। जो वायरल इन्फेक्शन होता है इनमें जस्ट हमने इसके टाइम फ्रेम कंप्लीट होने का 7 से 10 दिन का इंतज़ार करना होता है और इसके दौरान जो इलामात आ रही होती हैं हमने उनको ठीक करना होता है, वोमिटिंग को ठीक करना होता है, डायरिया को ठीक करना होता है, उनका हाइड्रेशन स्टेटस बरकरार रखना होता है। मीनवाइल जो इन्फेक्शन है वो अपना टाइम फ्रेम पूरा कर लेता है और बच्चे जल्द अज जल्द फिर रिकवरी की तरफ चले जाते हैं। अगर आप उनका हाइड्रेशन स्टेटस बरकरार नहीं रखेंगे तो उसकी वजह से फिर बेशुमार मसाइल जन्म लेने लग जाते हैं।